हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लर्न विद एसएससी पे। यहाँ पर आपको मिलते हैं डेली 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन, 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट के साइंस क्वेश्चन। ये श्रृंखला हमारी 16 है। अभी तक आपने पिछली श्रृंखलाएँ नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाकर के देख लें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर, इंग्लिश, जीके और मैथ थोड़े दिनों में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। आज का पहला प्रश्न हमारा है, फ्रिसी तक फ्रेऑन है। फ्रिसी तक फ्रेऑन है तो क्या इसका राइट आंसर होगा? डाइक्लोरोमेथेन इसका फ्रिसी तक का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है। वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न हमारा तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के प्रयोग की जाती है? तो एथिलीन गैस कृत्रिम रूप से पकाने के प्रयोग की जाती है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की। फोर्थ प्रश्न हमारा है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, यानी सर्दियों में बढ़ जाती है। अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, यानी शरीर का जो टेम्परेचर बनाए रखने के लिए हमें अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? सिगरेट के धुओं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन जो है मुख्य प्रदूषक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो वह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले 7 क्वेश्चन की तरफ से। प्रमुख वायु प्रदूषक एक उदाहरण है तो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड इसका प्रमुख उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कार्बन मोनोऑक्साइड इसका प्रमुख उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसमें, क्योंकि उसमें होता है निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन होता है, उसमें निकोटीन पाया जाता है, इसलिए वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। 9वां प्रश्न हमारा है, खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ। खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला खाद्य पदार्थ है तो बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण सबसे अधिक प्रयोग खाने वाला पदार्थ है। इसका डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषक को मॉनिटर करता है? यानी वायु प्रदूषक को मॉनिटर करता है वो लाइकेन है। क्या है? लाइकेन। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है। वी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न हमारा 11 है, ग्रीन हाउस गैस। यानी ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसे हम बोलते हैं CO2 ग्रीन हाउस गैस है। इसका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 12, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः जिम्मेदार गैस है, यानी CO2 गैस जो है वो ग्रीन हाउस के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? यानी कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक विषाक्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का जो अवक्षय है वो होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 15, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषक होता है निम्नलिखित में कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के 16, निम्न में कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? यानी जलवाष्प जो है घर प्रभाव पर अधिक असर डालता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, तब क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। यानी किसका मोचन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। इसीलिए रात में पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। 18 प्रश्न हमारा है, जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। यानी जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कृंतकनाशी के रूप में।
यानी कृंतकनाशी के रूप में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में किस तत्व का प्रतिशतक सबसे अधिक होता है? यानी नाइट्रोजन का सबसे अधिक होता है। नाइट्रोजन किसका होता है? नाइट्रोजन का सबसे अधिक जो है प्रतिशतक होता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वायु का मुख्य घटक किसका? वायु का मुख्य घटक 20 का क्या होगा? नाइट्रोजन। यानी वायु का मुख्य घटक जो है वो है नाइट्रोजन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या अभिप्राय है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह। वी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड और गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह। तो बढ़ते हैं 22। वोन एस होता है, वोन एस होता है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट, बोन एस होता है कैल्शियम फास्फेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 23। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं, यानी कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस इसमें से नहीं? तो यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है, मेथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन जो गैस हमारी वही एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 24 है। सागरीय खरपतवार सी वेड्स किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 25 है। गैसों के निम्न समूह में कौन सा हरितघर प्रभाव में योगदान करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो हमारा है वो हरितघर प्रवाह में योगदान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न 26 हमारा। सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र की राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो क्या है इसका? इसका राइट आंसर होगा ए, बेंगलुरु। इसका राइट आंसर होगा ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु में स्थापित करने का प्रस्ताव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 27। गोबर गैस मुख्यतः प्रमुखता क्या है? गोबर गैस में प्रमुखता क्या है? तो गोबर गैस में प्रमुखता मीथेन पाया जाता है। यानी क्या है? मीथेन है, यानी मीथेन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है। विज्ञान की टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में नियुक्ति में किसका स्थान नहीं है? तो उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 29। चूहों के विष का रासायनिक नाम। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? गाइस यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं ये बहुत सारे। तो जिंक फास्फाइड जो है चूहों के विष का रासायनिक नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है, सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है। तो क्या होगा? पशुओं का अपशिष्ट, पशुओं का अपशिष्ट, पशुओं का अपशिष्ट। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी प्रकार से हम यहाँ पर डेली 8 PM 30 पर 30 क्वेश्चन करते हैं 8 PM पे। किस पे? 8 PM पे 30 क्वेश्चन कराते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों